जय हिंद। आइए हम आज के वीडियो में शुरू करते हैं कक्षा 10 का चैप्टर 8 जिसका नाम है त्रिकोणमिति। आइए हम त्रिकोणमिति को शुरू करते हैं। त्रिकोणमिति को शुरू करने से पहले हम देखते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। तो आइए शुरू करते हैं पाइथागोरस प्रमेय किसे कहते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय शुरू करने से पहले देखते हैं कि त्रिभुज, मान लेते हैं कि एक त्रिभुज है जिसमें क्या है कि इसमें ए है, यहाँ पे बी दिया गया है तथा यहाँ पर ए सी है, और जो यहाँ पे कोण बी है ये 90 डिग्री है। तो देखिए इसमें तीन कोण बन रहा है, यहाँ पे कोण ए बन रहा है, यहाँ पर कोण बी बन रहा है तथा यहाँ पे कोण सी बन रहा है। तो कोण बी जो है मेरा 90 डिग्री हो जाएगा। और हम जानते हैं कि त्रिभुज के अंदर बने तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर कोण ए प्लस कोण बी कितना हो जाएगा, कोण बी मिलकर के 90 डिग्री हो जाएगा। तभी 90 और 90 कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो आइए हम समझते हैं पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि समकोण त्रिभुज में यदि दो छोटी भुजाओं का योग बड़ी भुजाओं के वर्गों का योग के बराबर होता है। तो आइए इसको हम समझते हैं। मान लेते हैं इसका नाम होता है, इसको बोलते हैं आधार, और इसको मान लेते हैं लंब, और इसको बोलते हैं कर्ण। देखिए यहाँ पे चित्र से स्पष्ट है कि ये भुजा छोटी है, ये भुजा छोटी है, तिरछी दिखाई दे रही है, ये बड़ी है। तो यहाँ पर हम देखेंगे इसको बोलते हैं लंब, इंग्लिश में इसको P से डिनोट करते हैं, इसको H से और इसको B से। इसको हम डिटेल में बताएंगे आगे चल करके B क्या है, P क्या है और H क्या है। यहाँ पर समझते हैं P से, इसको B से और इसको H से सूचित करते हैं। आइए हम थोड़ा पाइथागोरस प्रमेय पे चलते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि समकोण त्रिभुज में किन्हीं दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग उनकी बड़ी भुजाओं के वर्गों के योग का बराबर होता है। तो इसको कैसे लिखा जा सकता है, हम अगर चाहें तो दोनों छोटी भुजा है तो दोनों छोटी भुजा क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा, आधार स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर। तो पाइथागोरस प्रमेय ये कहता है। आइए अब देखते हैं समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं। देखिए समकोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज होता है जिसमें एक कोण 90 डिग्री होना चाहिए। जैसे यहाँ पर ए हो गया, यहाँ पर बी हो गया तथा ये सी हो गया, तो एक कोण इसमें 90 डिग्री होना चाहिए। कोण बी बराबर क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो इसी को समकोण त्रिभुज बोलते हैं। वैसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री हो उसको समकोण त्रिभुज बोलते हैं। आइए अब देखते हैं त्रिकोणमिति किसे कहते हैं। देखिए सबसे पहले त्रिकोणमिति का जो आविष्कारक माना जाता है जेफ हर्बर्ट को माना जाता है, और वो भी कब, 1890 ईस्वी में। उसके बाद में हम समझते हैं कि त्रिकोणमिति किसे कहते हैं। देखिए त्रिकोणमिति, ट्रिगोनोमेट्री इसका होता है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति से कहने का मतलब होता है कि जो तीन कोण को मापता है उसी को त्रिकोणमिति बोला जाता है। जिस तरह से त्रिकोण के बारे त्रि मतलब क्या होता है, तीन कोण का मिति मतलब मापना ही त्रिकोणमिति कहलाता है। यानी कि तीन कोणों को जो संबंध दर्शाता है उसी को हम लोग त्रिकोणमिति बोलते हैं। तो आइए त्रिकोणमिति में अनुपात कितने होते हैं इसको हम लोग जानते हैं। त्रिकोणमिति में 6 अनुपात होते हैं। आइए जानते हैं कौन कौन सा होता है। 1 नंबर में होता है साइन, उसके बाद 2 नंबर में होता है कॉस, 3 नंबर में होता है टैन, और उसी प्रकार से साइन का उल्टा हो जाता है कॉसेक, और कॉसेक का उल्टा साइन। उसी प्रकार से कॉस का उल्टा सेक हो जाता है, और सेक का उल्टा साइन कॉस हो जाता है। उसी प्रकार से टैन का उल्टा कॉट हो जाता है, और कॉट का उल्टा टैन हो जाता है। तो देखिए 3 और ये हो जाता है 4, और ये 5 और ये 6। तो कुल मिलाकर के साइन कॉसेक टैन कॉट। देखिए साइन और कॉसेक का कोई वैल्यू नहीं है जब तक इसके साथ कोई कोण नहीं दिया जाए, तो इसीलिए इसमें सब में हम थीटा लगा लेते हैं। थीटा क्या है, मेरा कोई कोण का वैल्यू दिया गया है। अब आते हैं थोड़ा सा कोणों का संबंध किस प्रकार से होता है उसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, समकोण त्रिभुज को बना लेते हैं। ABC या और भी त्रिभुज ले सकते हैं, PQR भी ले सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो ABC हम जब ले लिए तो देखिए ABC में यहाँ पर भी कुछ कोण बनेगा और यहाँ भी कोण बनेगा। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि मेरा
1 नंबर में साइन ए लेना है। तो साइन ए लेने का मतलब क्या हो गया कि हम कोण ए के बारे में बात कर रहे हैं। और उसी प्रकार से अगर हम यहाँ पे साइन सी ले लें तो हो जाएगा साइन सी। साइन सी का मतलब हो जाएगा कि कोण सी के बारे में बात कर रहे हैं। तो आइए हम इसके थोड़ा सा संबंध के बारे में जानते हैं कि सबसे पहले हम ये समझते हैं कि लंब, कर्ण तथा आधार क्या क्या होता है। देखिए, मान लेते हैं एक कोण समकोण दिया गया है, तो यहाँ पे हम इसका नाम ले लेते हैं पी, क्यू तथा आर। तो यहाँ पे देखिए कोण क्यू क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। और यहाँ पर आर और क्यू पी दिया गया है, तो देखिए पी तथा आर भी एक कोण होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर देखिए पी कोण लेते हैं तो पी के लिए लंब क्या होगा और आधार क्या होगा और कर्ण क्या होगा। तो हम समझते हैं यहाँ पर देखिए जो 90 डिग्री के सामने का कोण होता है उसको कर्ण बोला जाता है। 90 डिग्री के सामने का जो कोण बनेगा, जो भुजा होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, कर्ण बोलते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए मान लेते हैं हम आर कोण लेते हैं, तो आर के नीचे जो होता है उसको बोलते हैं हम आधार, आधार बोलते हैं। और आधार के सामने का बना भुजा उसको हम लोग लंब बोलते हैं, लंब। अब इसी को आते हैं इंग्लिश में जानते हैं। तो देखिए इंग्लिश में होता है कर्ण का एच यानी कि हाइपोटेनस, और उसी तरह से आधार का होता है बेस, बेस मतलब बी, और उसी पर लंब का होता है पी, पी मतलब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। आइए अब देखते हैं कोण ए तथा कोण सी के लिए लंब क्या होगा तथा आधार क्या होगा तथा कर्ण क्या होगा। तो देखिए कोण सी के लिए मेरा आधार नीचे हो जाएगा और आधार ए नीचे हो गया तो लंब इसको बोल देंगे, और जो लंब के सामने वाली भुजा होती है उसको कर्ण बोल देंगे। उसी प्रकार से आते हैं इस प्रकार, यहाँ पर दिया गया है सी बी ए। तो मान लेते हैं हम कोण ए के लिए आते हैं, तो कोण ए के लिए आधार क्या हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा, और लंब हो जाएगा, और कर्ण ए वाला हो जाएगा। 90 डिग्री के सामने के कोण को क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। अगर इंग्लिश में लिखना चाहें तो पी, बी और एच। उसी प्रकार से हम दोनों को एक में मिक्स कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बी सी। देखिए कोण सी के लिए लंब ए हो जाएगा, और बी ए हो जाएगा, और एच ए हो जाएगा। 90 डिग्री के सामने के कोण को क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं, कर्ण या एच बोले। और सी के सामने वाली भुजा को पी बोलते हैं, और यहाँ पे सी के नीचे वाले भुजा को क्या बोलते हैं, बी बोलते हैं या आधार बोलते हैं। उसी प्रकार से हम आते हैं ए के लिए। देखिए एक के जस्ट नीचे मतलब कि ए वाला हो जाएगा बी, ए के लिए, कोण ए के लिए, तथा कोण और इसी के जस्ट सामने वाली भुजा को बोलेंगे पी, कोण ए के लिए, और कोण ए के लिए एच यही हो जाएगा। तो देखिए कर्ण जो होता है वो कभी चेंज नहीं होता है, और आधार और बेस जो आधार और लंब जो होता है आपस में चेंज करते रहता है। लंब इस कोण के लिए लंब ए हो जाएगा और इस कोण के लिए लंब ए हो जाएगा, तो ये आपस में इंटरचेंज करते रहता है। आइए अब देखते हैं त्रिभुज ए बी सी में थीटा दिया गया है और कोण सी बराबर थीटा दिया गया है, मतलब कि कोण सी जो है थीटा है और कोण बी बराबर 90 डिग्री हम जानते हैं पहले से। तो आइए हम देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। तो इसका फॉर्मूला होता है कोण सी के लिए पी क्या हो जाएगा, पी वाला भुजा हो जाएगा, इसी को हम लोग लंब बोलेंगे। उसके बाद में कोण सी के लिए आधार हो जाएगा नीचे वाला भुजा, इसको हम लोग बी बोलते हैं। और कर्ण कभी चेंज नहीं होता है, तिरछी वाली लाइन को क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं, कर्ण मतलब एच। देखिए इसका फॉर्मूला क्या क्या होगा, आइए हम फार्मूला को देखते हैं। तो यहाँ पे साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। उसी प्रकार से आते हैं 2 नंबर में cos थीटा, cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। 3 नंबर में आते हैं tan थीटा, tan थीटा हो जाएगा लंब बटा आधार, मतलब कि साइन थीटा बराबर लंब, मतलब कि लंब बटा कर्ण, मतलब ए वाला साइड और उसके बाद में कर्ण ए सी भुजा। उसके बाद में कोस थीटा क्या हो जाएगा, तो आधार बटा कर्ण, आधार पे यहाँ पर दिया गया है बी सी बटा क्या हो जाएगा कर्ण ए सी।
उसके बाद में लंब बटा आधार, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो tan थीटा कौन सा हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा ए बी बटा बी सी। तो इस प्रकार से आती है। अब 4 नंबर में जो आता है वो इसी का उल्टा आता है। देखिए साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा, अभी पहले ही थोड़ा देर बताए हैं, साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा, तो हम इसको उलट देंगे, कर्ण चला जाएगा ऊपर और लंब हो जाएगा नीचे। उसी प्रकार से 5 नंबर पे आते हैं, कोस का उल्टा होता है सेक थीटा, तो सेक थीटा का हो जाएगा कर्ण ऊपर चला जाएगा, आधार नीचे आ जाएगा, कर्ण बटा आधार। उसी प्रकार से 6 नंबर लास्ट होता है tan का उल्टा कॉट, tan का उल्टा कॉट थीटा, तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा, आधार चला जाएगा ऊपर और लंब ऊपर है तो नीचे आ जाएगा। अब आते हैं थोड़ा इसका इंग्लिश में नाम कैसे लिख सकते हैं। लंब को हम लोग P बोलते हैं तो लिख सकते हैं P बटे H, और उसके बाद में आधार बटे कर्ण, तो आधार को B बोलते हैं तो यहाँ पे लिख सकते हैं B बटे कर्ण को H बोलते हैं तो H लिख सकते हैं। और ये सब छोटे अक्षर में दिया जाता है, स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। लंब बटे आधार, तो लंब क्या हो जाएगा, लंब यहाँ पर P दिया गया है और P आधार क्या है B होता है। उसी प्रकार से कर्ण को H से लिखते हैं तो H बटा P हो जाएगा। उसके बाद में आते हैं कर्ण क्या हो जाएगा H बटा B, उसके बाद में आधार बटा लंब, तो इसका हो जाएगा B बटा। थोड़ा इसका ट्रिक समझ लेते हैं थोड़ा देर के लिए। ऐसे इसका ट्रिक कुछ होता नहीं है, लेकिन थोड़ा सा नाम के लिए होता है, बच्चों के मन में बहुत रहता है। देखिए इसका होता है पापा है, पापा है, यहाँ पर हो जाएगा भैया हैं, भैया हैं। उसके बाद में पापा भैया, पापा भैया, इसका हो जाता है पापा। उसके बाद में इसका हो जाता है भैया, इसका हो जाता है भैया पापा। एक और ट्रिक होता है, पंडित बद्री प्रसाद के बेटा हर हर बोले, तो इस प्रकार के ट्रिक से मतलब नहीं रखना है, हमको सिर्फ याद रखना पड़ेगा इसको, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, या फिर इसको P बाई एच, B बाई एच और P बाई बी। देखिए यहाँ से क्या होता है P बाई एच, तो बाद में आएगा, इसमें B नहीं था तो इसमें B आ जाएगा B बाई एच, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसमें tan थीटा में H गायब हो जाता है, तो P ऊपर है तो पहले होता है, तो P पहले लिख देंगे, B बाद में लिख देंगे। उसी प्रकार से सिर्फ इसको उलटना रहता है, साइन का उल्टा हो जाता है कॉसेक, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, सेक का उल्टा tan का उल्टा कॉट। बस हमको इतना ही याद रखना पड़ता है। अगर इतना याद है तो इस ट्रिक से कोई मतलब नहीं है। एक और ट्रिक होता है, पंडित बद्री प्रसाद के बेटा हर हर बोले। देखिए पापा से यहाँ पर हो गया P, है से हो गया H, पास भैया से B से शुरू होता है तो B हो जाएगा H। उसी प्रकार से पापा भैया तो P और भैया का B, P बाई बी। उसी प्रकार से है पापा, इसका हो जाएगा H और इसका हो जाएगा P। इस एक सिंबल की तरफ ट्रिक दिया गया है, अगर आप चाहें तो याद कर सकते हैं। पापा है, भैया है, पापा भैया है, पापा है भैया, भैया पापा, आप चाहें तो इसको याद कर सकते हैं।